श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 15 जनवरी मकर संक्रांति का विशेष पर्व है। सुबह 9:30 को 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में सोमवार की तिथि और विशेष हो जाती है। ऐसे में वे उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मकर संक्रांति और सोमवार के दिन करने को कहे हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। सभी नए उपायों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मकर संक्रांति का गुप्त लक्ष्मी वाला विशेष उपाय भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं, ताकि वह उपाय आप कल करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। मकर संक्रांति और सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा, वैसे आप कई बार देखे होंगे, आपने पहले जल अर्पित कर दिया, उसके बाद आप बेलपत्र अर्पित करते हैं। पर अगर आप रोग मुक्ति चाहते हैं, यदि किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, दवाइयाँ अपना कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको एक विशेष तरीके से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको सबसे पहले बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और आप दक्षिण दिशा की ओर बैठे हैं, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस प्रकार से बैठकर ही बेलपत्र को अर्पित करें, जैसा हम आपको वीडियो के माध्यम से भी अर्पित करके बता रहे हैं। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस बेलपत्र के ऊपर एक कलश जल अर्पित कर देना है। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल प्राप्त करना है। औषधि रूप में प्राप्त करना है, इसलिए थोड़ा सा ही जल प्राप्त करें। और उस व्यक्ति को जिसे दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, बीमार हो रहा है बार बार, उसे उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करवा देना है। बस इतना ही करना होता है, उसे दवाइयाँ कार्य करने लगेंगी और वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। पिछले 2 महीनों की कथाओं में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के 2 विशेष उपायों की जानकारी दी है। अगर आप शिवालय पहुंच गए हैं मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर और आपने कोई भी सामग्री मंदिर में ले जाना भूल गए हैं, तो आपको कुछ विशेष स्थान है जहां पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी कामना शीघ्र पूरी हो जाती है। उन स्थानों में एक विशेष स्थान है माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का वह खाली स्थान। वह स्थान भोलेनाथ ने अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 64 योगिनियों को प्रदान किया है। अगर आप इस स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्पर्श करते हुए अपनी कामना कर देते हैं, तो भोलेनाथ वह कामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर स्पर्श करना है। आपको यहाँ पर स्पर्श करते हुए अपनी कामना करना है। बस इतना ही करना होता है। आप कामना आप कोई सी भी कर सकते हैं, रोग मुक्ति या फिर व्यापार वृद्धि या फिर नौकरी प्राप्ति या फिर शीघ्र विवाह। जो कामना आप करना चाहते हैं, आप इस विशेष स्थान पर स्पर्श करते हुए अपनी कामना करके शीघ्र पूरी कर सकते हैं। अगला विशेष स्थान है जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, उस स्थान पर अगर आप 3 बार स्पर्श करते हुए 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देते हैं, तो आपकी कामना भी महादेव 3 माह के अंदर पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने बताया है, आपको बस इतना करना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। आपको स्पर्श कहाँ पे करना है, आपको यहाँ पर स्पर्श 3 बार करना है। 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद कामना करना है और यह हाथ को आपको अपने नेत्रों में लगाते हुए अपने मस्तक में फेर लेना है। बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय भी आप इस सोमवार मकर संक्रांति में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर विवाह नहीं हो रहा है, 34, 36, 38, 40 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको प्रत्येक सोमवार को एक कलश के अंदर जल भर लेना है। उसमें आपको लाल चंदन मिला लेना है और लाल चंदन वाला जो जल है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है। बस एक नियम बना लीजिए, आपका विवाह 3 माह के अंदर निश्चित हो जाता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है, जिसे आप इस सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह यह उपाय करेगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह विशेष उपाय करेंगे तो उसको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इस जल का सिंचन भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, जैसा हमने आपको करके दिखाया है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि सिर्फ मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। गुरुजी ने कहा, ऐसे व्यक्ति जिनको कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको 1 बबूल का कांटा, 5 वृक्ष की पत्तियां और थोड़ी सी काली तिल। आप फिर से सुन लीजिए, 1 बबूल का कांटा, 5 वृक्ष की पत्तियां। अब आप चाहो तो बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, आंवला और शमी पत्र, इन 5 वृक्षों की पत्तियां ले सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी काली तिल जो आपने ली है और 5 वृक्षों की पत्तियां है और 1 बबूल का कांटा है, इसे उस व्यक्ति के ऊपर से जिससे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर नौकरी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर से अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए 21 बार घुमा लेना है, 21 बार उतार लेना है और
कोई भी बहते हुए नदी या तालाब में डाल देना। जहाँ पानी बहता हुआ होता है नदी में डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर नदी नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी इसे डाल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। मकर संक्रांति का काफ़ी विशेष पर्व है और सोमवार का दिन है। ऐसे में आप पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत कैसे रखा जाता है, सुबह की पूजन कैसे की जाती है, शाम की पूजन कैसे की जाती है, कितने दीपक प्रज्वलित करने होते हैं, प्रसाद कौन सा बनाया जाता है, इसकी जानकारी के लिए हमने पहले ही एक 11 मिनट का वीडियो बना दिया है जिसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप अभी चैनल में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है गूगल में तो आप पशुपतिनाथ व्रत धर्म की बातें ऐसे लिखकर सर्च करेंगे तो भी आपको वह वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप इस मकर संक्रांति के सोमवार के दिन कर सकते हैं। अभी भटिंडा पंजाब में पूर्ण हुई श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शरीर में किसी भी अंग में गांठ हो गई हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो या फिर शरीर में कहीं पे भी गांठ हो गई हो, उसके लिए एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने 7 दूर्वा और 1 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने को कहा है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आपको 1 बेलपत्र और 7 दूर्वा लेनी है और इसे आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। मतलब इस उपाय के अंतर्गत आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा अर्पित नहीं करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। सीधी बेलपत्र को आपको इस उपाय के अंतर्गत शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। यह उपाय भी आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके करें। इसके बाद जब आप बेलपत्र को अर्पित कर दें, इसके बाद 1 कलश जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद आपको इस बेलपत्र को और दूर्वा को वापस प्राप्त कर लेना है, औषधि रूप में प्राप्त करना है और अगले दिन से आपको दूर्वा को खाना शुरू कर देना है। एक दूर्वा आपको 7 दिन तक खाना है और 8वें दिन आपको बेलपत्र खा लेना है। गुरुजी का बताया है विशेष उपाय अभी हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है, जिसे आप इस सोमवार के दिन से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तिथि है और सोमवार का विशेष दिन भी है। यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपको जीवन में किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, भोलेनाथ ही आपका साथ दें, तो गुरुजी ने एक विशेष प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको 1 कलश जल लेना है और सबसे पहले जल को अर्पित करने की शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आपको उस कार्य के लिए निकल जाना है। अगर व्यापार के लिए कर रहे हैं तो व्यापार के लिए निकल जाना है, या फिर नौकरी या फिर इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए निकल जाना है। और यह सोचते हुए जाएं कि कोई साथ देने या दे, पर भोलेनाथ मेरे साथ हैं, आपको उस कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं मकर संक्रांति के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की कथाओं में मकर संक्रांति का एक विशेष उपाय बताया था, जिस उपाय को आपको जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश हो जाते हैं, उसके बाद करना होता है। तो 15 जनवरी सुबह 9:13 से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। यह वह पर्व है जिसके यहाँ सभी घरों में आपको लड्डू बनते हुए नजर आएंगे। सब लोग तिल्ली के लड्डू बनाते हैं और यह उपाय भी तिल्ली के लड्डू से ही संबंधित है। आपको तिल्ली का लड्डू बनाना है और तिल्ली का लड्डू बनाते समय आपको गुप्त लक्ष्मी वाला एक उपाय करना है। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर सभी स्वस्थ हैं तो भी आप यह उपाय करेंगे तो घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसी बीमारी घर के कभी भी किसी सदस्य को नहीं होगी। तो यह उपाय हर घर में महिला को एक बार जरूर करना चाहिए। यह उपाय बार बार करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार करना होता है। आप लड्डू बनाते समय उस लड्डू के अंदर 1 का, 2 का या 5 का या 10 का जो भी सिक्का रखना चाहें गुप्त लक्ष्मी के रूप में रखें और इस लड्डू को आप कोई मंदिर या पंडित के पुजारी को जाकर दान दे सकते हैं। पंडित जी को भी दे सकते हैं, आप चाहो तो 1 से अधिक लड्डू भी दे सकते हैं। पर अगर आपने सिर्फ 1 लड्डू के अंदर सिक्का लगाया है, वह सिक्का होना चाहिए, बाकी सादे लड्डू हैं तो वैसे भी आप पंडित जी को जाकर दे सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। इस उपाय के अंतर्गत आप जैसे घर में लड्डू बनाते हुए आए हैं, जौन सी तिल्ली के लड्डू बनाते हुए आए हैं, उसी तिल्ली के लड्डू बनाना है और आपको पंडित जी को जाकर देना है। आप 1 लड्डू भी दे सकते हैं या फिर 1 से अधिक लड्डू भी दे सकते हैं। यह मकर संक्रांति का सबसे विशेष उपाय है जिसे आप सुबह 9:13 के बाद करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप दिन भर से लेकर शाम तक कर सकते हैं और इस सोमवार संक्रांति का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इस विशेष उपाय को आप जरूर कीजिएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें, गुरुजी ने यह उपाय करते समय आपको लड्डू को मंदिर या फिर पंडित जी को देने को कहा है, अन्यथा आप किसी और को ना दें। आप मंदिर में जाकर या फिर पंडित जी को जाकर दे सकते हैं, मंदिर में प्रसाद रूप में दे सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।